वेस्टर्न यूपी में बीजेपी स्ट्रांग है सर, है ना? आपकी मैं देखती हूँ 29 सीटें हैं, 14 बीजेपी के पास है, 108 विधानसभा की सीटें हैं, ज्यादा उनके पास है। पे बरगला के मुसलमान से हिंदू को भय दिखाते हैं। देश में टोटल आबादी में 20 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं। 100 करोड़ लोगों को 20 करोड़ लोगों से डराते हैं कि तुम्हारे भैंस छीन ले जाएंगे, तुम्हारे 2 कमरे का मकान 4 कमरे का तो 2 कमरे छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, और ये घुसपैठिए हैं। और कहते हैं कि 2050 में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, मुस्लिम की भी जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है वही रहे अगर, और हिंदू की भी जिस गति से बढ़ रही है, तो 2050 में भारत की कुल आबादी होगी 175 करोड़, जिसमें मुसलमान होंगे 31 करोड़ और हिंदू होंगे 129 करोड़। और ये कहते हैं कि हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे मुसलमान। अब जो भोले भाले लोग हैं, जो कट्टर भी ना हो और उनके अंदर नफरत भी ना हो, लेकिन भोले हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं। तो इस बार वेस्टर्न यूपी में चेंज होगा, आप तो एक तो ये, दूसरा ये जातियों के नाम पे, अरे ओबीसी का तो सारा फायदा यादव उठा ले जाते हैं, सारी नौकरी यादव खा जाते हैं, एससी की तो सारी नौकरी जाटव खा जाते हैं। तो गैर जाटव एससी को अपनी तरफ जोड़ा, गैर यादव ओबीसी को अपनी तरफ जोड़ा। अब वो दोनों समझ चुके हैं, जिनमें गुजर भी है, जाट भी है, उधर अन्य जैसे वाल्मीकि हैं, पासी हैं। अब इस बार देखिए समाजवादी पार्टी ने पासियों को 6 या 7 टिकट दिए थे, 4 पासी हमारे सांसद हैं। और अवधेश प्रसाद जो पासी हैं, उन्हें तो जनरल सीट पर लड़ाया और वो जीत गए फैजाबाद से। तो अखिलेश यादव जी, मतलब अवधेश प्रसाद जी को बगल में बिठाते हैं, कितना चिढ़ाते हैं बीजेपी को। हाँ, इसीलिए बैठाते हैं चढ़ाने के लिए ना बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब किसान होते हैं ना गांव में, तो किसी किसान के अच्छे बैल हों तो ऐसी जगह बांधता है कि जो रोज निकलते हुए लोग देख लें, और इतने अच्छे बैल हैं, तो थोड़ी ईर्ष्या हो। ये करते हैं, चढ़ाने का काम करते हैं बीजेपी को। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अभी इन दिनों बहुत सारी मीटिंग्स की, 2025 का मैं देख रही थी उन्होंने वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि पूर्वांचल वो ये मान के चल रहे हैं कि उनका है बहुत हद तक, लेकिन वेस्टर्न यूपी थोड़ा फंसा हुआ है। तो टफ है इस बार? नहीं, हमारे लिए बहुत आसान, बहुत जनाधार बढ़ा है पार्टी का। अभी 29 मार्च को हम दादरी में एक बड़ी रैली कर रहे हैं, और उसमें पश्चिम की दिशा साफ हो जाएगी। लोगों को जो भ्रम है कि पश्चिम में समाजवादी पार्टी कमजोर है, इस रैली से वो भ्रम दूर हो जाएगा। पर आरएलडी भी तो नहीं है ना सर साथ में, और फिर जयंत उधर चले गए हैं, और उस तरह का कोई बड़ा लीडर भी नहीं है, चाहे एक बहुत बड़ा गुर्जर लीडर बोले या जाट लीडर बोले, हम कोई है बड़ा चेहरा जो सबको बांध दे। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत हम देख भी रहे हैं। तो इस बार आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं 27 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने खुद ही मना कर दिया है कि मुझे पूरे पश्चिम में काम करना है। चुनाव लड़ेंगे तो 1 सीट तक सीमित रह जाएंगे, हो जाता है। और ये हमारे अध्यक्ष जी की समझ में बात आ गई, उन्होंने सहमति दे दी है कि आप ठीक है, आप करो। तो लीडर तो देखिए, लीडर तो जनता बनाती है। लीडर बनने के लिए आदमी में योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए। पात्रता क्या है? विचार हो, मुद्दे पता हो, एक्टिव रहता हो, लोगों से मिलता हो। तो जब चुनाव आएंगे, 27 के चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसमें आपके सामने कोई ना कोई नेता भी, लीडर भी आ ही जाएगा। मैं समझ गई। तो हम 27 में, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर पार्टी बहुत अच्छा करती है तो हम भाटी साहब को देख रहे हैं, वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा लीडर, एक सीएम मिलता है ना। तो ये भ्रम नहीं पालता, मैं तो अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूँ। और मैंने देखिए, मैं थोड़ा लाइमलाइट में तो अब आया हूँ। मैं 1987 से सार्वजनिक जीवन में हूँ, और मैंने बहुत गंभीर काम किए हैं, बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं मैंने, और मैंने कई बार चुनाव भी लड़ा है। मगर जो हम जिस तो लेकिन मैं कभी ये भ्रम नहीं पालता, और मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा ये नहीं रखता। एक तो मुझे अपने काम पर, अपनी सोच पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं कि जो मैं बोलता हूं उससे कई बार राजनीतिक नुकसान होता है, लेकिन कि वो सही बात है, क्योंकि इसलिए मैं बोलने से कभी डरता नहीं। तो आदमी की सोच भी होनी चाहिए। ओशो एक बात कहते थे, ओशो बहुत अच्छे दार्शनिक व्यक्ति थे और बड़े विचारशील, और वो बड़े तर्कपूर्ण बातें करते थे। उनका अपने ही तर्कों से अपनी बात को। तो ओशो की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है। उन्होंने कहा जो असली नेता होता है
वो चौराहे पे खड़े होकर ये तय करेगा कि कौन सा रास्ता सही है, और वो ये नहीं देखेगा कि मेरे साथ कितने लोग चले, चाहे वो अकेला भी है उसी रास्ते पे जाएगा। और जो नकली नेता होते हैं वो चौराहे पे खड़े होकर देखते हैं भीड़ किधर जा रही है और दौड़ के उनके आगे हो जाएंगे। तो हमें चाहे सोशल मीडिया पर गाली मिलती है कई बातों के ऊपर, लेकिन हम अपनी बात से पलटते नहीं हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है सामाजिक न्याय में, समाजवाद में, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, एकता में, और कट्टरवाद और पाखंड के खिलाफ हूँ मैं पूरी तरह। तो मैं खुल के बोलता हूँ, कोई नाराज होता हो जाए।